टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में पढ़ना है। 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है? दूसरा नाम भी होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन बोला जाता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन बोला जाता है। बेसिकली दोनों में अंतर क्या है ये आपको अगर बताएं तो आपको देखो जब आप फिजिसॉर्प्शन करेंगे तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होगा, लेकिन जब आप केमिसॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये केमिकल प्रोसेस होगा। आपको पता है केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखो जहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनाने के लिए तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है ना, इन सबको आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? इसलिए मैंने लाइन से लिखा हुआ है सीक्वेंस से। तो बॉन्ड जब भी बनेगा, वैसे आप एक देख लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या लगेगी ज्यादा। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना एनर्जी पूछ लेती है, तो आपको याद रखना है 80 से 240, वहां 20 से 40। अब देखो अगर यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रही है तो आपको एक रिलेशन पता होगा एनर्जी, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो केमिस ऑप्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, इसलिए अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यानी कि जो केमिस ऑप्शन होता है ये आपका लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है? आगे बात करते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अभी मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल यानी कि जो एक बार हो जाए तो दोबारा ना हो, और रिवर्सिबल प्रोसेस जो कई बार आप रिपीट कर सकते हो। तो इरिवर्सिबल इन नेचर ये क्यों होता है, आप देखो बॉन्ड बनना है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक बार अगर बॉन्ड बन गया तो फिर बॉन्ड टूटेगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड बन गया फिर से टूटेगा, फिर अपने आप बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, फिर आपको उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए एक ऐसा प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है? यानी आप जब मन तब इसको चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल इन नेचर है। अगले की हम बात करें तो ये आपका यूनिलेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें यूनिलेयर कहने का मतलब है क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिलेयर क्यों बनेगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यानी कि आपका रिएक्शन हो रहा है। तो ये देखिए इरिवर्सिबल इन नेचर है, इरिवर्सिबल का मतलब कि एक ही बार होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिलेयर, ठीक है? और उसके अलावा फोर्स जो है, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फोर्स बेटा स्ट्रॉन्ग लगेगा। इसकी ठीक दूसरी वाले की बात करें तो ये इसका ठीक अपोजिट है, फिजिक्स ऑप्शन है। यहाँ पे ये फिजिकल प्रोसेस होता है, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो थोड़ी सी एनर्जी में भी तो काम हो जाएगा ना, वो एनर्जी यहाँ पे 20 से 40 किलो जूल की एनर्जी लगती है। अब आप देखो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है कम, तो स्टेबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी ज्यादा। वही सेम आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में, तो क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगली हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है? आप फिजिकल प्रोसेस में बर्फ पानी की बात करो ना, जितनी बार मन करता है उतनी बार आप उसको मेल्ट करो, फ्रीज करो, मेल्ट करो, फ्रीज करो, प्रोसेस चलता रहता है। तो उसी तरीके से जो फिजिकल प्रोसेस है आप देखिए तो मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ये सारे क्या है फिजिकल प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे हमारे रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ओके? अगली बात करें हम यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, क्यों? क्योंकि आप एक ही काम को 10 बार कर रहे हो तो लेयर्स क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। मल्टी लेयर यहाँ पे एक ही बार हो रहा है तो इसको हम बोले थे यूनिलेयर, ठीक है? अब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, तभी तो हम मल्टी लेयर बना ले रहे हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो आपको ध्यान देना है, ये वंडर वॉल फोर्स होता है, ठीक है? वंडर वॉल फोर्स आपको पता है एक वीक फोर्स होता है और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग